हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बूलियन अलजेब्रा। ये एचएस फाइनल ईयर का कंप्यूटर साइंस होगा या क्लास 12 का एचएससी का सिलेबस है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रोल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन कंप्यूटिंग में लॉजिकल ऑपरेटर्स का रोल क्या होता है। उसके बाद देखेंगे बाइनरी वैल्यू क्वांटिटीज़। उसमें हमारे पास है बूलियन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बूलियन वेरिएबल क्या होता है, बूलियन कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद हमारे पास है बूलियन अलजेब्रा, जहां हमारे पास है एंड और नॉट। उसके बाद और एक है एक्सॉर। यह रोल ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस इन कंप्यूटिंग। लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है, अगर कोई भी चीज़ हम लोग येस और नो में डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि समझो, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, विल यू स्टडी नाउ और लेटर। नाउ इस क्वेश्चन में हमारे पास दो आंसर्स होगा, आइदर येस कि हाँ आई विल स्टडी राइट नाउ, और नो दैट आई वॉन्ट स्टडी राइट नाउ। यहाँ कुछ और आंसर्स नहीं होगा। जैसे कि विल यू कम टू स्कूल टुमारो, इसमें हमारे पास येस होगा कि तुम आओगे, या फिर नो होगा कि तुम नहीं आओगे। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस है। जैसे कि और एक क्वेश्चन देखते हैं, हैव यू ईटन समथिंग। यहाँ होगा इधर येस, हाँ मैंने खाया है, या फिर नो नहीं खाया है। ऐसे जो भी क्वेश्चन है, जो भी हम लोग डिसीजन बनाते हैं, जैसे कि हम लोग हर समय एक डिसीजन सोचते हैं कि मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा, कि मैं पढ़ने जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, मैं खेलने जाऊँ या नहीं जाऊँ। ये सब जो डिसीजन है, जहाँ हम लोग येस और नो का यूज़ करते हैं, उसे हम लोग को कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। जो भी येस और नो में, अभी हम लोगों को ये पता चल गया है कि लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है और वो हमें कंप्यूटिंग में क्यों चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई भी डिसीजन के लिए येस और नो का यूज़ करते हैं, सिमिलरली कंप्यूटर भी कुछ भी डिसीजन के लिए येस और नो यूज़ करता है। सपोज तुमने एक कंप्यूटर को टर्न ऑन किया, ये जलेगा तो येस होगा, अगर ये बंद है तो नो होगा। अगर तुम कुछ ऑपरेशंस लिख रहे हो कि ये चीज़ प्रिंट करके दो, अगर वो प्रिंट करता है तो ये येस होगा, अगर वो नहीं करता है वो नो होगा। ऐसे ही जो भी डिसीजन कंप्यूटर लेता है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू लेता है। आइदर वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। अगर फॉल्स होगा तो कंप्यूटर वो काम नहीं करेगा, अगर ट्रू होगा तो कंप्यूटर वो एग्जीक्यूशन करेगा। अभी देखते हैं ये बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। बूलियन अलजेब्रा, और उसे हम और भी कहते हैं स्विचिंग अलजेब्रा और अलजेब्रा ऑफ लॉजिक और बूलियन लॉजिक। ये है इज ए सिस्टम ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। ये एक सिस्टम है मैथमेटिकल लॉजिक का टू परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन ए बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का मतलब है कोई भी कंप्यूटर सिस्टम और कोई भी प्रोग्रामेबल सिस्टम, उसे हम लोग बाइनरी सिस्टम बोलेंगे। वहाँ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोई भी मैथमेटिकल लॉजिक यूज़ करने के लिए जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसे हम लोग बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। If the answer just exists in yes or no value, then we can say that the mentioned statement is a binary decision. अभी यहाँ बाइनरी डिसीजन क्या है? अगर कोई भी स्टेटमेंट, मतलब हैड यू ईटन समथिंग या फिर विल यू कम टू स्कूल, जो भी क्वेश्चन जस्ट येस और नो में ख़त्म होता है उसे हम लोग बाइनरी स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, अगर उसका आंसर जस्ट एग्जिस्ट करता है येस और नो, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बाइनरी डिसीजन, क्योंकि यहाँ बस एक ही होगा, आइदर येस होगा और नो होगा, उसके अलावा कोई भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे और एक डेफिनेशन देखते हैं कि सेंटेंसेस व्हिच कैन बी डिटरमाइंड एज ट्रू और फॉल्स, मतलब आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आर कॉल्ड लॉजिकल स्टेटमेंट्स। और ट्रूथ फंक्शंस एंड द रिजल्ट्स ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड ट्रूथ वैल्यूज। मतलब कोई भी स्टेटमेंट है, सपोज तुम लिख रहे हो
विल यू कम टू स्कूल। ये तुम्हारा होगा एक लॉजिकल स्टेटमेंट। सपोज तुम आ रहे हो, अगर यस होगा तो ये होगा तुम्हारा ट्रूथ वैल्यूज। सिमिलरली और एक देखते हैं कि विल इट रेन टुमारो। ये होगा तुम्हारा लॉजिकल स्टेटमेंट। अगर इसका आंसर है यस तो तुम्हारा वो होगा ट्रूथ वैल्यू। अगर नो भी होगा वो भी होगा तुम्हारा ट्रूथ वैल्यू। अगर इसका आंसर दे रहे हो उसे हम लोग कहेंगे ट्रूथ वैल्यूज। अगर जो स्टेटमेंट है उसे हम लोग कहेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट। अभी हम लोग देखेंगे कि बूलियन वेरिएबल्स क्या होता है। बूलियन वेरिएबल्स और बूलियन कांस्टेंट्स। वेरिएबल और कांस्टेंट में एक ही डिफरेंस है कि कांस्टेंट हम लोग एक बार जब डिक्लेयर कर देते हैं उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल हम लोग चेंज कर सकते। बाकी बूलियन वेरिएबल और बूलियन कांस्टेंट का बेसिक डेफिनेशन सेम ही है कि द वेरिएबल्स व्हिच कैन स्टोर द ट्रूथ वैल्यूज आर कॉल्ड लॉजिकल वेरिएबल्स और बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स एज दे कैन स्टोर वन ऑफ द टू वैल्यूज ट्रूथ और फॉल्स। और उसे हम लोग बूलियन वेरिएबल कहते हैं, उसे लॉजिकल वेरिएबल भी कहते हैं, उसे बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स भी कहते हैं। जो है बाइनरी वेरिएबल्स, उसका मतलब क्या है? अगर कोई तुम्हारा स्टेटमेंट था, सपोज डिड इट रेन टुडे, ये तो हमारा हो गया एक लॉजिकल स्टेटमेंट। अब इसका जो आंसर होगा आइदर येस होगा और नो होगा। ये येस और नो हम लोग जहाँ भी स्टोर करेंगे, सपोज हम लोग ए में स्टोर कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे एज ए बूलियन वेरिएबल। सपोज कोई भी आंसर होगा जिसका स्टेटमेंट अगर सपोज डिड इट रेन टुडे, इसका आंसर अगर मैं यहाँ स्टोर कर दूँ यस, इसका अगर कुछ नाम दे दूँ ए बोल के, इस ए को हम लोग बोलेंगे एज ए बूलियन वेरिएबल या फिर कांस्टेंट। एक चीज़ है कि बूलियन वेरिएबल्स कैन हैव वैल्यूज आइदर एज 1 ट्रू और एज 0 फॉल्स। मतलब बूलियन में हम लोग बस 0 1 और ट्रू और फॉल्स ये दोनों रख सकते हैं। यहाँ 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। हम लोग ये दोनों वैल्यू ही रख सकते हैं। हम लोग आइदर ट्रू रख सकते हैं और फॉल्स रख सकते हैं, और आइदर 1 रख सकते हैं और 0। 1 होगा ट्रू हमारा और 0 होगा एज फॉल्स। यहाँ हम लोग अब देखेंगे कि बूलियन ऑपरेटर्स क्या होता है। हमारे पास 3 टाइप का बूलियन ऑपरेटर्स दिया हुआ है। पहला है एंड और नॉट। अब इन चीज़ का मतलब क्या है, एंड ऑपरेटर क्या है, और ऑपरेटर क्या है और नॉट ऑपरेटर क्या है, हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों होता क्या। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ऑपरेटर चाहिए क्यों। यहाँ पे हमारे पास एंड था, और था, नॉट था, बट हमें चाहिए क्यों। सपोज हमारे पास 2 स्टेटमेंट है कि इफ इट इज सनी एंड इट इज व्हाट। तो तुम अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो समझ लो तुम आज नहाओगे। अगर ये सनी है और वार्म है तो तुम नहाने वाले हो। अगर ये रेनी हो गया, सपोज सनी नहीं है रेनी है, तो एक स्टेटमेंट तुम्हारे लिए फॉल्स हो जाएगा, तो तुम नहीं नहाओगे। ऐसे ही करके हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग ज्वाइन करने के लिए एंड और नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। यहाँ एंड ऑपरेटर क्या करता है, सपोज तुम्हारा जो कुछ भी स्टेटमेंट है अगर दोनों में दोनों ट्रू हो तो ही तुम वो काम करोगे। सपोज यहाँ पे रेनी है और यहाँ पे अम्ब्रेला है, यू हैव अम्ब्रेला। अगर ये दोनों ट्रू है तो ही तुम अम्ब्रेला लेके बाहर जाओगे। अगर यहाँ पे एक भी फॉल्स है
तो तुम अम्ब्रेला लेके बाहर नहीं जाओगे। यहाँ एंड ऑपरेटर क्या करता है कि ये देखता है तुम्हारा पहला और दूसरा जो भी स्टेटमेंट है दोनों का आंसर ट्रू होना चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा वो कोड, वरना वो फॉल्स बोलेगा। अगर तुम्हारा फाइनल आंसर फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों ट्रू होगा तभी ये काम करेगा। यहाँ पे और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर ये करता है कि तुम्हारा जो भी दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट से अगर एक भी ट्रू हो गया तो और ऑपरेटर बोलेगा कि ये ट्रू है। अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है, फिर भी ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी ये ट्रू ही बोलेगा। ये केस होगा और ऑपरेटर में। मतलब और ऑपरेटर में अगर तुम्हारा बहुत सारा स्टेटमेंट है, वहाँ एक भी ट्रू है तो तुम्हारा फाइनल आंसर ही ट्रू हो जाएगा। पर एंड ऑपरेटर में सब कुछ ट्रू होना पड़ेगा। अगर एक भी फॉल्स है तो वो तुम्हारा फाइनल आंसर फॉल्स आएगा। अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है, तुम्हारा जो भी एक ट्रू स्टेटमेंट है उसे फॉल्स कर देता है। सपोज मैं बोला इट इज़ माई बर्थडे, या इधर येस होगा या फॉल्स होगा। मतलब इसका आंसर सपोज येस था, अगर मैं यहाँ नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ तो इसका फाइनल आंसर फॉल्स आ जाएगा। मतलब इसका आंसर ट्रू था तो इसका फाइनल आंसर फॉल्स आ जाएगा, मतलब नहीं है। अगर नॉट ऑपरेटर तब यूज़ किया जाता है जब कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है उसे हमें फॉल्स दिखाना है, तभी हम लोग नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम से देखते हैं कि कैसे एंड और नॉट ऑपरेटर यूज़ करता है। सपोज इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर, हाँ मैं पहले एक सर्कल बनाऊँ। सपोज ये ए है, ये बी है। अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करूँ तो ये वाला पार्ट होगा मेरा टोटल। हाँ यहाँ पे अगर एक भी फॉल्स हो गया, सपोज ये अगर फॉल्स भी हो गया तो मेरा पूरा आंसर फॉल्स हो जाएगा। हाँ और ऑपरेटर में क्या करते हैं हम लोग, और ऑपरेटर में पूरा का पूरा पकड़ते हैं। नॉट ऑपरेटर में हम लोग सपोज ए नॉट ऑफ ए करूँ अगर मैं, तो मैं क्या करूँगा, ए का ये वाला पार्ट एक्सक्लूड कर दूँगा। मतलब ये ए नहीं है,